ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बसु। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विज्ञान, जिसमें हम लोग आज पाठ पढ़ रहे हैं खनिज एवं धातु। आज खनिज एवं धातु में हम लोग उपधातु के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उपधातु तत्वों को धातु तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु या मेटलॉयड कहते हैं। अब आपके इसमें सवाल है, धातु तथा अधातु में क्या अंतर है। धातु और अधातुओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। भौतिक अवस्था में क्या अंतर है। धातुएं जो होती हैं वो ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो द्रव व गैस हो सकती है। ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस, ये सब ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं। हमने बताया था ना, सभी चीज़ के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही अपवाद हैं। इसके बाद है घनत्व और गलनांक। अब घनत्व और गलनांक धातुओं में अधिक होता है और अधातुओं में कम होता है। सोडियम इसका अपवाद है। इसके बाद है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, मतलब ऊष्मा के प्रति और विद्युत के प्रति चालकता। तो धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत के प्रति कुचालक होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता अथवा तन्यता। धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है और तन्य होती है, और अधातुएं जो होती है वो भंगुर होती है और तन्य विहीन होती है। इसका मतलब क्या होता है, धातुओं को आघात पहुंचाकर या पीटकर उसकी चादरें बनाई जा सकती है, और इसको खींचकर लंबी तारें भी बनाई जा सकती है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं, मतलब उसको पीटने पर वो टूट जाती है और उसकी लंबी तार भी नहीं बनाई जा सकती। फिर जल से क्रिया, सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं धातुएं, और अधातुएं जो होती है वो सामान्य ताप पर क्रिया ही नहीं करते। ये हो गया धातु और अधातु में अंतर। तो प्रश्न अगर आएगा धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। तो धातुओं का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक उपयोग होता है, जैसे वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरण आदि बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। यह जहां एक और पेन, कील आदि छोटी वस्तुएं बनाने में उपयोग में लाई जाती है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तन को बनाने में किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अतः उसका बर्तन और बॉयलर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे के सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्युमिनियम तारों का भी उपयोग हो रहा है। सोना, चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि सोना और चांदी जो होता है वो सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, इसलिए इसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इसके बाद मिठाइयों को सजाने के लिए भी चांदी की पतली पन्नियों का उपयोग होते आपने देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयाँ, चॉकलेट एवं सिगरेट के पैकिंग के लिए एल्युमिनियम के पन्नों का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग स्थायित्व, चमक और श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का संचारण। अब प्रश्न है ये, धातुओं का संचारण क्या है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संचारण कहलाता है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। लोहे में जैसे जंग लगता है, लोहे को अगर हवा में छोड़ दो तो वो हवा और पानी खींचकर क्या बन जाता है, जंग लग जाता है। और ये क्या होता है, ये लोहे का जंग लगना ही लोहे का संचारण है। और लोहे पर भूरी परत जो जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। इसी तरह आयरन
एल्युमिनियम, तांबे के बर्तन और चांदी, इन सब में भी संक्षारण होता है। आयरन में आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण इसकी चमक खराब हो जाती है। तांबे के बर्तन में हरा रंग कॉपर कार्बोनेट बढ़ने के कारण होता है। और चांदी में सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण इसका संक्षारण होता है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2Al + 6HCl, 2AlCl3 + thrice H2। हमने पहले भी बताया था, ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है बच्चों, रासायनिक समीकरण, इसको जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें अणु और परमाणु सारी चीज़ों का एक मतलब है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। क्या मतलब है ये हमने आपको पढ़ा दिया है परमाणु की पहले ही। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो।